इन लोगों ने क्यों पार्टी को आपके नज़र में छोड़ने का काम किया, सतपाल मलिक जी और वीरेंद्र सिंह जी? है बीजेपी ने जाटों को हमेशा पीछे धकेलने का काम किया है। मोदी जी का आपके हिसाब से किसानों और जाटों के प्रति क्या रवैया रहा है? समाज की आड़ लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्य में हस्तक्षेप करके उसको जुटलाने का काम करते हैं। कुछ लोगों के कारण ये कहीं ना कहीं जाति की बातें निकल करके आती हैं। अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। अब ये कहीं ना कहीं हो सकता है इच्छाएं ज्यादा हो, उतना व्यक्ति को ना मिल पाए। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के त्यागपत्र के बाद उपजी स्थिति और तरह-तरह की चर्चाएं हैं उनके इस्तीफे को लेकर। एक बहुत बड़े नेता हैं वो, खासतौर पे उत्तर भारत में और राजस्थान में उनका बहुत बड़ा नाम है। और जहाँ तक उनकी राजनीतिक सफ़र का मामला है, तो देवीलाल के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ काम किया, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम किया। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उनके इस्तीफे के बाद जिस तरह से विपक्ष हमलावर हुआ है और जाट समुदाय सकते में है, भाई क्या कारण रहे होंगे उनके त्यागपत्र के, तो उस पर हमने आज चर्चा के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन मान हैं। हर्षवर्धन मान भारतीय जनता पार्टी के 2 बार महासचिव रहे हैं और ये जो किसान प्रकोष्ठ है भाजपा का, उसके भी वरिष्ठ पदाधिकारी उपाध्यक्ष रहे हैं। और ये इनके जो पिता हैं ओम प्रकाश मान, जो स्वर्गीय ओम प्रकाश मान जी, वो हरियाणा जाट्स महासभा के अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने विभिन्न पदों में काम किया। वो हरियाणा किसान मोर्चा भाजपा का था, उसके भी अध्यक्ष रहे और बहुत ही एक जुझारू नेता थे और खापों के अंदर उनका बहुत सम्मान था ओम प्रकाश मान जी का, और खापों के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते रहे हैं। हरियाणा में ओम प्रकाश मान, जब भी खापों का नाम आता है ओम प्रकाश मान जी को हम नहीं भुला सकते हैं। तो हमारे बीच जो हर्षवर्धन मान है, ये मतलब कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से ही इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू करी। ये नहीं कि भी किसी और पार्टी से इधर आए हों। इन्होंने मतलब कि पहले 2 बार जिला के महासचिव भी रहे थे। इनकी धर्मपत्नी ने भिवानी यानी कि नगर परिषद से चेयरमैन का भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा था पिछला। और जहाँ तक इनका खुद का युवा नेता के रूप में भाजपा में एंट्री थी और इन्होंने बड़े अच्छा एक स्थान बनाया है अपनी यहाँ की राजनीति में। तो आज हमारे बीच हैं, तो हम इनसे जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं करेंगे। हाँ जी मान साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण के ऊपर? जी नमस्कार अजय जी। अभी कल जैसे हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से और देखा कि हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, तो हम भी एक बार सत्य में आए कि ये खबर सच है या झूठ है। लेकिन जब ऑफिशियल हमने वो देखा तो उसमें हमने पाया कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो जो विरोधी लोग हैं जिनका काम किसी भी मुद्दे को लेकर के उसका विरोध करना, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाज की आड़ लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्य में हस्तक्षेप करके उसको जुटलाने का काम करते हैं। तो उन्हीं में से ये एक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा समाज को सम्मान देने का काम किया है। अनेकों विभिन्न बड़े बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज के लोगों को स्थान देने का काम किया है और आदरणीय जगदीप धनखड़ जी को तो उपराष्ट्रपति बना करके उन्होंने जाटों का नाम पूरे दुनिया में ऊंचा करने का काम किया, क्योंकि इस प्रकार का पद मेरे ख्याल से पहले कभी किसी जाट समाज के व्यक्ति के पास नहीं रहा और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि अगर हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करते मीडिया के माध्यम से या स्वयं आकर के कुछ ऐसी चीजें होती, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ये विरोधियों को इस तरह की जो अफवाह फैलाने का जो मौका था वो नहीं मिल पाता। जो अभी जो उनको मौका मिल गया है वो इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि भाई बीजेपी हमेशा जाटों के खिलाफ रही है, बीजेपी ने जाटों को हमेशा पीछे धकेलने का काम किया है। तो अनेकों ऐसी बातें हैं जो
हमारे सामने हैं भाई, जाट समाज के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ करने का काम किया है। अब अगर हम 2014 की बात करें, हरियाणा की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 24 या 25 जाट समाज के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में लड़ा हुआ है, लेकिन उनमें से 7 या 8 कैंडिडेट ही विधायक बन करके आगे आए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को पूरा सम्मान देते हुए 2 हमारे हैवीवेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी। बहुत बड़े बड़े भारी भरकम महकमे इनके पास रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी रहे हैं लगातार 6 साल तक। उनके तुरंत बाद आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो जाट समाज से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा बनाया गया। उसके बाद उनको राष्ट्रीय में सचिव बनाया गया। तो ऐसी बात नहीं है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जाट दूसरे नेताओं के रूप में वीरेंद्र सिंह जी और सतपाल मलिक जी को भी पार्टी ने बनाया था। अब उसी समय की बात है, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह दुमका ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो एक बहुत भारी भरकम मंत्रालय होता है, उनको केंद्रीय मंत्री बना करके जाटों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उसी समय में हमारे आचार्य देवव्रत जी, जो आज भी वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं, उनको राज्यपाल बनाया गया। और उसी समय ये हमारे जो आदरणीय जगदीप धनखड़ जी हैं, ये भी राज्यपाल थे। सतपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया और उनके राज्यपाल रहते हुए धारा 370 जैसे ऐतिहासिक फैसले जो है ना, इनकी राज्यपाल के समय में ही भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को दिया है। हम समाज के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि हर एक मुद्दे में भावनात्मक होकर के इस प्रकार की प्रचार से बचने का काम करें। इन लोगों ने क्यों पार्टी को आपके नज़र में छोड़ने का काम किया, सतपाल मलिक जी और वीरेंद्र सिंह जी? अब ये कहीं न कहीं हो सकता है इच्छाएँ ज़्यादा हों, उतना व्यक्ति को ना मिल पाए। बहुत बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जो परिस्थितियाँ भी ऐसी होती हैं, क्या पता क्या कारण रहते हों, और व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है उनको आगे भविष्य में जो उनकी इच्छाएँ थी, हो सकता है उनकी महत्वाकांक्षाएँ आपका मतलब? हाँ, अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में, उसमें महत्वाकांक्षाएँ होनी चाहिए, लेकिन जो मिल रहा है वो भी एक मान-सम्मान के रूप में ही होता है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले दिनों किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों के बीच में जब बातचीत उनकी मांगे या किसान आंदोलन के दौरान जो कानूनों को वापस लिया, तो जगदीप धनखड़ जी की भूमिका और आचार्य देवव्रत जी की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जाती है उसमें। और मोदी जी का आपके हिसाब से किसानों और जाटों के प्रति क्या रवैया रहा है? मोदी जी ने सदैव किसानों की और जाट समाज की बात को मानने का काम किया है। मेरे फादर साहब खाप पंचायतों में मेरे फादर साहब ने काम किया है, तो मुझे ध्यान है 2016 की शायद ये बात है। तो जाट समाज के विभिन्न प्रदेशों के खाप नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत मान सम्मान किया और समाज से भी ये आग्रह किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, उसको हम सब मिल करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आप ऐसे समाज से आते हो जो किसी भी क्षेत्र में पूरी मजबूती के साथ उसको पूरा करने का काम कर सकते हो, इसलिए उन्होंने भी इस समाज के ऊपर ये आस्था जताई थी। वो फोटो अब भी मेरे घर पर है। दक्षिण भारत की अनेकों खापों के प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे। और भी बहुत से ऐसे समय आए कि जब जैसे किसान के जो ये 3 कानून लागू किए थे, तो कहीं न कहीं हो सकता है इनमें त्रुटियाँ थी। तो एक समय पर आकर के आदरणीय मोदी जी ने स्वयं लाइव आकर के इन कानूनों को वापस लेना, वो एक किसान के सम्मान की बात थी, इसलिए उन्होंने इसको वापस भी लिया। आचार्य देवव्रत जी के बारे में चर्चा है कि उन्हें गुजरात का मुख्य गवर्नर बनाकर उनको जिस प्रकार से जो ऑर्गेनिक खेती है आपकी, जो जहर मुक्त खेती है, उसका एक तरह से एम्बेसडर बनाया पूरे देश में और उसका प्रचार किया जाता है। इससे क्या आपको नज़र आता है? बिल्कुल, आचार्य देवव्रत जी मेरे फादर साहब के अच्छे मित्र रहे हैं। हम पुराने समय से गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। मेरे
परिवार से 5 भाई गुरुकुल में उन्होंने पढ़ाई भी करी है। वो आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते थे और प्राकृतिक खेती पे आज के दिन मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में उन उन जितनी नॉलेज मेरे ख्याल से ही किसी को होगी। प्राकृतिक खेती की वो यूनिवर्सिटी हैं और मोदी जी ने ही उनको आगे बढ़ा करके प्राकृतिक खेती आज सब खान-पान सब जहरीला है और उसको जहर मुक्त करने के लिए तो ऐसे व्यक्ति को आगे ला करके इसका प्रचार-प्रसार करवाना, ताकि देश में हम जहर मुक्त खेती कैसे कर पाएँ, इसका पूरा श्रेय आदरणीय मोदी जी को। मोदी जी ने मतलब कि किसी स्तर पे इस पे जात-पात नहीं देखी, उन्होंने जाट समाज को कृषक समाज मानकर आगे बढ़ाने का। बिल्कुल, जाति-पाति मल्होत्रा जी मैं बताऊँ ये तो कुछ लोगों के कारण ये कहीं न कहीं जाति की बातें निकल कर के आती हैं, नहीं तो आप अब देखेंगे आचार्य देवव्रत जी एक आम किसान परिवार से संबंध रखते थे। अब उनको एकदम से राज्यपाल बना देना, लेकिन मोदी जी ने क्या देखा कि उनकी निपुणता किस चीज़ में है। अब वो जिस प्रकार से गुरुकुल में उनका बच्चों को पढ़ाना, किस तरह से वो हमारी पुरानी परंपराओं को जीवित रखना, प्राकृतिक खेती में अपना पूरा समय लगाना, इसलिए उनको राज्यपाल बनाया था, ना कि इसलिए कि वो एक जाट समाज से आते हैं। आज भी हम मल्होत्रा जी देखें, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी जाट समाज से आते हैं, आदरणीय सतीश पूनिया जी। भारतीय जनता पार्टी ने ही वो मान सम्मान जाट समाज को देने का काम किया। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वहाँ पर आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी जाट समाज से। सतीश पूनिया जी इससे पहले राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेकों ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दे करके एक तरह से जाट समाज को मान सम्मान देने का काम। हमारे बीच हर्षवर्धन जी थे, उन्होंने बड़ी खुले तौर पर कई बातें स्वीकार की कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जाट समुदाय के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है और जो लोग पार्टी को छोड़ के गए, चाहे सत्यपाल मलिक जी थे, चाहे वीरेंद्र सिंह जी थे, तो इन लोगों की कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहेगी। जहाँ तक पार्टी का प्रश्न है, पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी अपने जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ।